अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 में हमने अभी तक 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं वो ओब्लिक ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। इससे पहले हमने जितनी भी बात की वो राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से बात की है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस तरीके से हमें पता है कि जी एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। इस तरीके से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें एक एंगल कन्फर्म है, दैट इज 90। और हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेते थे, जिस तरीके से साइन का रिलेशन या कॉस का रिलेशन के, जिसमें हम परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, ओब्लिक ट्राइंगल्स हैं। ओब्लिक ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स जो राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं होंगी। डेफिनेटली अब मेरे पास एक, लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये मैं एक रफली एक ट्राइंगल बना लूँ, और अब देखिए इसमें मेरे पास क्या है, कोई 90 का एंगल नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने कहा था कि जी जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और फिर देन जो बाकी दो एंगल्स बचे थे, इसमें से एक जो रेफरेंस एंगल जिसको हम मान रहे थे, तो जो जिसके साथ ये एडजेसेंट था उसको हम बेस मान रहे थे, और सामने वाले को हम ऑपोजिट मान रहे थे, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे थे। अब यहाँ पर बेसिकली में राइट एंगल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो हम हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड कर सकते, लिहाजा ना कोई बेस है, ना कोई परपेंडिकुलर है, ना ही कोई हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं। डेफिनेटली परपेंडिकुलर होता तो 90 का एंगल फॉर्म होता। तो अब हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह इस तरह की तमाम एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो गई, वो यहाँ पर वैलिड नहीं रही। तो अब हमारे पास कुछ नए लॉज आ रहे हैं जिनकी मदद से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं कि जी अब हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हमारे पास मेजरली जो लॉ आ रहे हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है साइन लॉ ऑफ साइन। एक्सरसाइज 12.4 में हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या है, दैट इज ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो ये एक लॉ है जो हम यूटिलाइज करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज के अंदर, और उससे पहले हम इनके प्रूफ्स भी करेंगे किस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं और क्या इनकी लॉजिक है। तो पहला तो हमारे पास लॉ ये बनता है। सेकंड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। सिमिलर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। और थर्ड रिलेशन इसका है सी स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square minus 2bc b ab cos gamma। तो ये तीन तरह के रिलेशंस मेरे पास आ रहे हैं, 2 and 3। ये कोसाइन लॉ है। इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ जो होगा वो होगा टेंजेंट लॉ। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट में इसका प्रूफ भी है, और प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, और इसको याद रखना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। अगर मैं फ़िलहाल तो इसको लिख ही देता हूँ कि मेरे पास लॉ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, a माइनस बी ओवर a प्लस बी दैट इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये इसका पहला रिलेशन हो गया। सेकंड इसका रिलेशन जो है वो हमारे पास a माइनस सी और a प्लस सी दैट इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा गैमा ओवर गैमा ओवर 2। और थर्ड रिलेशन जो है इसका वो हमारे पास है b माइनस सी ओवर b प्लस सी दैट इक्वल्स टू tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ओवर tan बीटा प्लस गैमा बाई 2। तो ये तीन लॉज हैं
जो हमने आगे चल के यूटिलाइज करने हैं। इनके साथ साथ ही हमारे पास कुछ और फार्मूलाज भी हैं, जिसमें हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है जो साइड वाइज हैं। तो हाफ एंगल फार्मूले की अगर बात करें, हम पहले वो तमाम चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें यूटिलाइज करनी है। हाफ एंगल फॉर्मूलाज, इसमें हमारे पास सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला जो है वो है साइन से रिलेटेड। तो पहला रिलेशन हम पिक करते हैं जी। फर्स्ट हमारे पास साइन से रिलेटेड है, तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। सिमिलर साइन बीटा बाई 2 स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। और लास्टली साइन का रिलेशन है साइन गैमा बाई 2 स्क्वायर रूट एस माइनस ए एंड एस माइनस बी ओवर ए बी। यहाँ जो एस है दैट इज द सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जैसे कि हमें पता है कि जी ट्राइंगल है हमारे पास, कोई भी जगह रफली मैं ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो इसकी 3 साइड्स हैं हमारे पास। तीनों साइड हमारे पास हैं ए बी और सी। तो अगर तीनों को ऐड किया जाए तो हम कहते थे कि ये पैरामीटर्स हैं एक ट्राइंगल के, और अगर मैं हाफ ले लूँ तो वो सेमी पैरामीटर्स कहलाएंगे। तो सेमी पैरामीटर्स को यहाँ हमने एस से डिनोट किया, और यहाँ जो ऐसे हमारे पास यूज हो रहा है वो सेमी पैरामीटर है, जबकि ए बी सी हमारे पास वही साइड्स हैं और अल्फा बीटा जो ट्राइंगल्स के एंगल होते हैं। देन हमारे पास यही रिलेशन कॉस की फॉर्म के अंदर है। तो दूसरा रिलेशन हम कॉस में लिखते हैं जी, कॉस अल्फा बाई 2 दैट इक्वल्स टू, पर इनको याद रखना बड़ा आसान होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास अल्फा यूज हुआ है, तो आप देखेंगे इस जगह पर अल्फा से रिलेटेड ए साइड है, तो ए यूटिलाइज नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर दोनों ये वाली साइड से ही डिवाइड करते हैं। सिमिलर केस है बीटा के साथ, तो बी यूज नहीं होगा, तो एस माइनस ए एस माइनस बी, यानी कि टोटल रिलेशन मेरे पास बनता है, एक तो बनता है मेरे पास एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी कि सेमी पैरामीटर्स में तीनों साइड्स को माइनस कर दो। साइन में आपने किस तरह यूज करना है कि आपके पास अगर अल्फा है तो आप ए को यूज ना करें, बाकी दोनों बचती हैं बी एस माइनस बी और एस माइनस सी। इनको लिखें, जो साइड यूटिलाइज हुई हैं उन्हीं के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सिमिलर अगर बीटा है तो बी को यूज ना करें, तो क्या बचता है, एस माइनस ए बचता है, एस माइनस सी बचता है। इन दोनों को लिखा, दोनों साइड्स को यूटिलाइज किया और डिवीजन में लिख दिया, और होल का स्क्वायर रूट है। सिमिलर गैमा साइन गैमा बाई 2 है, तो गैमा सी से रिलेटेड है, सी को यूटिलाइज ना करें, क्या बचते हैं हमारे पास, एस माइनस ए एस माइनस बी, और इन्हीं दो साइड के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। याद रखना बहुत आसान है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको वैसे भूलेंगे भी नहीं, और अदरवाइज ये मुश्किल भी नहीं इतनी खास। इसके बाद मेरे पास क्या है जी, कॉज गैमा अल्फा बाई 2 है, तो इसके अंदर आपने किस तरीके से यूज करना है, एक और ये सेमी पैरामीटर एस भी लिख लेते हैं। इसमें जो एंगल है उसी को यूटिलाइज करें इन एस के साथ, एस एस माइनस ए, और बाकी दोनों साइड्स के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखें, साइन बीटा बाई 2 दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस, कौन सा यूज हुआ है, बीटा, उसी की साइड को लिखें एस माइनस बी, और दो साइड्स कौन सी बचती हैं, ए और सी, से डिवाइड करते हैं। और फाइनली गैमा बाई 2, तो गैमा यूज हुआ है तो एस के साथ इसको लिखते हैं, सी साइड को ही लिखते हैं, और डिवाइड कर दें किसके साथ, दो हमारे पास दो बची हैं, ए और बी के साथ। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गए कॉस से रिलेटेड। अब फाइनली हमारे पास बचते हैं टेन से रिलेटेड, तो उनको लिखते हैं जी, तो टेन अल्फा बाई 2। अब हमें पता है कि जी टेन जो है वो रिलेशन है किसका, साइन का और कॉस का। साइन और कॉस हमारे पास टेन होता है, तो ऊपर वाला सारा पार्ट साइन का आएगा और नीचे वाला सारा पार्ट किसका आएगा, कॉस का आएगा। तो अगर हम इसको देख लें किस तरीके से, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, या दूसरे तरीके से अगर आपने इसको याद रखने की ट्राई रखनी है तो किस तरीके से कर ले कि बीटा है यहाँ पर, तो ऊपर बीटा वाला पोर्शन नहीं आएगा, बीटा वाला पोर्शन नीचे आएगा एस माइनस बी, और बीटा के अलावा वाली जो चीज़ें हैं वो ऊपर आएंगी। तो हमारे पास क्या बचती हैं, एस माइनस ए और एस माइनस सी। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। और फाइनली आपके पास है टेन गैमा बाई 2 और स्क्वायर रूट
अब देख लें गैमा यूज़ हुआ है, तो गैमा वाली साइड नीचे रखें। देखिए नीचे वाली लुक आपने टैन की कॉस की तरह सोचनी है, ऊपर वाली लुक जो है वो अपने साइन की तरह सोचनी है। आपने ये 2 रिलेशन याद रखे हुए हैं, तो आपको ये रिलेशन इतना ख़ास फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो गैमा है, तो कॉस वाली जो चीज़ है वो हम नीचे लिखते हैं, एस माइनस कौन से यूज़ हुआ है गैमा, तो सी नीचे आएगा। बाकी 2 कौन से बचते हैं, एस माइनस ए और एस माइनस बी। तो ये आपके पास हाफ एंगल फार्मूलाज़ यूज़ हो गए। तो इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है एक ट्रायंगल को सॉल्व करने की, जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। वैसे तो इन फार्मूला के बगैर भी ये ट्रायंगल सॉल्व हो जाती है। वो खैर जब हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तब आपको मैं क्लियर कट बताऊंगा सारी चीज़ों के बारे में।